आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वह विषय है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट यानी निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र या ईडीसी के माध्यम से मतदान करने वाले मतदाताओं की एंट्री निर्वाचक नामावली में किस प्रकार की जानी चाहिए। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, लोकसभा निर्वाचन में कमोबेश प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईडीसी का उपयोग होगा। खास करके मतदान दल के जो सदस्य हैं, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 तथा रक्षाकर्मी के तौर पर उपस्थित पुलिस विभाग के कांस्टेबल या अन्य किसी कर्मचारी के द्वारा ईडीसी का उपयोग किया जाएगा और ये अपने उस मतदान केंद्र पर जहां पर वे निर्वाचन से संबंधित कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए उपस्थित हुए हैं, वहां ईडीसी के माध्यम से मतदान करेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। ईडीसी से मतदान करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके बारे में किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यदि ऐसे मतदाता मतदान करते हैं तो निर्वाचक नामावली में उनका उल्लेख कैसे किया जाना चाहिए, यही इस वीडियो की विषय वस्तु है। तो साथियों, निर्वाचक नामावली बहुत बड़ी होती है और उसमें बड़ी संख्या में मतदाता होते हैं जो उस मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे। इसी निर्वाचक नामावली के सबसे अंतिम पृष्ठ पर आप पहुंच जाइए। जैसे मान लीजिए इस निर्वाचक नामावली को हम लें तो कुल 38 पेजेस की यह निर्वाचक नामावली है। हम अंतिम पेज पर क्रमशः पहुंच रहे हैं। इसी तरह से आप भी अपने मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम पृष्ठ पर पहुंचेंगे और वहीं पर इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट या ईडीसी के माध्यम से मतदान करने वाले मतदाताओं का उल्लेख किया जाता है। उसका क्या तरीका होता है, तो अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों पर कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं बताई जा सकती है, लेकिन सारांश तौर पर उनकी एंट्रीज कैसे करनी है हम आपके समक्ष एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, 38 पेज की यह पूरी नामावली है। ये हो गया इसका 37वां पेज जहाँ पर ये समाप्त हुआ और अब हम देखते हैं इसके यहाँ पर बल्कि हम पहुँचे हैं। ये है साथियों इसका 38वां पेज अंतिम। आप देख रहे हैं कि अंतिम पृष्ठ पर मतदाता का जो उल्लेख मतदान सूची में है वह 987 क्रम पर है, यानी जो मूल निर्वाचक नामावली है वहाँ पर 987 मतदाताओं का नाम इस सूची में लिखा गया है। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि जो अंतिम मतदाता है उसके क्रमांक के बाद से हमें क्रमांक डालते हुए ईडीसी से मतदान करने वाले मतदाताओं का उल्लेख करना है। जैसे इसमें 987 था तो हमने 988 से शुरू किया और हम ऐसा मान रहे हैं कि इस मतदान केंद्र पर कुल 5 मतदाता ईडीसी का उपयोग करेंगे। तो हमने 988, 989, 990, 991 और 992 लिखा है। साथियों, फिर इनका नाम लिख दीजिए। जैसा विजय कुमार पिता महेश कुमार, ये नाम आपको कहाँ से मिलेगा? प्रत्येक इस तरह के मतदाता के पास एक ईडीसी यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है। उस ईडीसी में ये सारी प्रविष्टियाँ होती हैं जिसका उल्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें उनका नाम, पिता का नाम आदि लिखा हुआ रहेगा। हम यहाँ पर इस तरह से एंट्री कर देंगे। फिर आप देखिए कि 3 प्रकार की संख्या लिखी गई है, 223, /185, /187। तो साथियों, इसमें से जो 223 है यह ईडीसी का उपयोग करने वाले मतदाता का उसकी अपनी मतदान सूची में क्रमांक है और यह जो 185 है यह उसका मतदान केंद्र क्रमांक है जहां पर उसका नाम मतदाता के तौर पर अंकित है और यह 187 विधानसभा का नाम है। तो 187 के बाद डेस लगाकर सेंधवा अजजा ऐसा हमने लिख दिया है, यह मानते हुए कि यह मतदाता सेंधवा विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 185 की निर्वाचक नामावली के 223 क्रम का मतदाता है। साथियों, इसी तरह से हमने यहाँ पर मतदाताओं का उल्लेख किया है। इस प्रकार से आप सभी मतदाताओं के नाम और अन्य विवरण लिख दीजिए। आपके मतदान केंद्र पर आपके मतदान दल के सदस्य के अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति ईडीसी का उपयोग करते हुए मतदान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेक्टर ऑफिसर है या रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ
या कोई मजिस्ट्रेट आदि जो उस मतदान केंद्र का भ्रमण करने के लिए आए हैं, विजिट करने के लिए आए हैं, तो वो वहाँ पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, कोई भी ईडीसी लेकर आए तो आप उसका मतांकन अवश्य ही करवाएंगे। तो इस तरह से यह जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। साथियों, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप भारतवर्ष के किस राज्य के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे आपको कितनी सहायता मिली। इस वीडियो को बनाने और अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।